बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफ़ज़ाल अंसारी, मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। आइए चलते हैं आज की गाइडलाइन की तरफ। जी, आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेशन बेनिफिट्स। जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स होते हैं, किसी की भी एम्प्लॉयमेंट अगर टर्मिनेट होती है और उसे बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसकी टैक्सेशन पर आज डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस सेक्शन के तहत टैक्स होता है। जी, ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 उसकी क्लास ई और उसकी सब क्लास 3 में ये इसके अंडर टैक्स होगा। और उसके मुताबिक टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर पेड वॉलंटरीली, आज ख़ुद अगर कोई बेनिफिट दिया जाए या कोई एग्रीमेंट के तहत कोई बेनिफिट दिया जाए या कोई कंपनसेशन दी जाए या गोल्डन हैंड शेक पेमेंट्स हों, तो इन तमाम सूरतों में ये टर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट्स कहलाएगा और इसके तहत टैक्स होगा। जी, अब हम देखते हैं कि इसे हम टैक्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो आम तौर पे अमाउंट ज़्यादा होती है और अगर वो सारी अमाउंट एक ही साल में टैक्स की जाए तो उसका रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए ये एक ऑप्शन दी गई है कि अगर रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा बन रहा हो तो जो ये फार्मूला है उसके तहत टैक्सेशन इसकी हो सकती है। तो उसमें बेनिफिशियल यही होगा कि पहले देख लिया जाए कि नॉर्मल रेट के मुताबिक अगर टर्मिनेशन बेनिफिट्स और ड्यूरिंग द ईयर की जो इनकम है उनको टोटल लगा के देखा जाए कि उस पर टैक्स कितना बन रहा है, और अगर इस फार्मूले के तहत देखा जाए तो उस पर टैक्स कितना बन रहा है। अगर ये बेनिफिशियल है तो ये फिर इलेक्ट किया जाए। तो उसमें पहले हम ये फार्मूला देखते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल भी देखेंगे कि इसकी टैक्सेशन कैसे हो सकती है। जी, उसमें यह है कि अगर किसी को ये बेनिफिट्स मिले हों तो वो नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर को एक नोटिस दिया जाएगा कि हमें ये बेनिफिट्स मिले हैं और हम इस फार्मूले को इलेक्ट करना चाहते हैं और इसके मुताबिक हम टैक्स देना चाहते हैं। तो इसमें ये ऑनलाइन तो ऐसे नोटिस की प्रोविज़न नहीं है, तो इसमें जो भी मुतलका कमिश्नर होगा तो उसे आप एक लेटर दे सकते हैं जिसकी रिसीविंग हमारे पास होनी चाहिए। तो इसमें वर्ड सिर्फ यही लिखा गया है कि नोटिस इन राइटिंग, तो इसमें अप्रूवल का वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो सिर्फ एक नोटिस दिया जाएगा और उसकी हमारे पास कोई उसकी एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए। जी, वो फार्मूला क्या है, उसमें यह है कि टोटल टैक्स पेड और पेएबल फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर, 3 साल जो गुज़श्ता हैं उनका टोटल टैक्स पेड और पेएबल ज़रब 100 तकसीम एम्प्लॉई टोटल टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम फॉर द 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, तो उसे तकसीम किया जाएगा तो ये एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। तो इस पे जितने भी हमें टर्मिनेशन बेनिफिट्स मिले होंगे तो वो इस पे टैक्स होंगे। जी, आगे चलते हैं। अब हम एक एग्जांपल की सूरत में देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। जी, सपोज़ हमें टैक्स ईयर 2023 में कुछ टर्मिनेशन बेनिफिट्स मिले हैं, तो सबसे पहले हम जो प्रीसीडिंग 3 ईयर हैं उनकी टैक्सेबल इनकम देखेंगे और उसे टोटल करेंगे और टैक्स पेएबल देखेंगे हम, पेड या पेएबल, वो 45,000 है। तो एवरेज रेट जो है वो हमारा बना 1.67 इन दिस केस। तो सपोज़ टर्मिनेशन बेनिफिट्स हमें मिले 12 लाख के और सैलरी उस साल की यानी 2023 की वो 7 लाख है। सपोज़ 7 माह की सैलरी थी तो वो हमें मिली। तो इस तरह से
अब अगर जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं वो 12 लाख हैं, 12 लाख पर जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो 20,000 बन गया, और जो सैलरी ड्यूरिंग द ईयर है उस पे ये स्टैंडर्ड रेट लगेंगे, नॉर्मल रेट, वो 2500 रुपया बना। तो टोटल 19 लाख हमारी टैक्सेबल इनकम थी, और उसके ऊपर 22,500 पेएबल बनता है, टैक्स पेएबल। तो अगर हम ये देखें कि इनकम को, पूरी इनकम को अगर नॉर्मल रेट्स पे हम टैक्स करते हैं तो वो 1,02,500 बनता है। तो इसलिए ये हमें इस केस में जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स जो ये क्लॉज है वो हमें उसमें एक्सेप्ट करने में, एलेक्ट करने में फ़ायदा होगा। जी, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।